सर, आपने अभी एक कैबिनेट सब कमेटी की बैठक की है भर्तियों से रिलेटेड, और बिलासपुर रैली में आपने अनाउंसमेंट भी की थी 1 महीने में कर देंगे। आज की बहुत सारे जो युवा हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आपकी कैबिनेट सब कमेटी में कुछ डिसीजन हो। आज क्या हुआ होगा? नहीं, देखिए, कैबिनेट सब कमेटी उसी पे वर्क कर रही है। 4 पोस्ट कोड का मसला हमारे सामने है। हमने आज डायरेक्शंस दी है कि आप एक तो हमारे पास पहले जो नीट को लेके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है, जजमेंट जो है, उसमें एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है उसका ब्लैक एंड व्हाइट में जो है कमेटी के समक्ष रखें कि वो ऑर्डर क्या कहता है, क्योंकि उसमें पर्चा रद्द नहीं किया गया और ये कहा गया कि कुछ बातें उन्होंने उसमें रखी हैं कि इनको आधार रखते हुए फैसले होने चाहिए। हमने कहा कि जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसकी लाइट में आप हमारे पास रखें। सेकेंडली, हमने विजिलेंस को ये कहा है कि आप हमें स्पष्ट तौर पे बताएं कि कितने लोगों के खिलाफ केस है। जैसे विजिलेंस कह रहा है कि 7 लोगों के खिलाफ केसेस है, 28 लोग टोटल नामजद बनते हैं, 2500 के आसपास बच्चों के पेपर्स का सवाल है, 25,000 के आसपास ने पेपर दिया है। तो हमने विजिलेंस को कहा कि आप सटीक सूचना दें, एफआईआर क्या है, एफआईआर का ग्राउंड्स क्या है। और दूसरा हमने ये कहा है कि जो ऑफिसर्स कमेटी जिसने ये कहा है कि पर्चा रद्द किया जाए, उन ऑफिसर्स ने कितने लोगों को एग्जामिन किया था, किसी को नहीं किया, कितने लोगों को एग्जामिन किया और कौन कौन से लोग थे जिनको एग्जामिन किया गया, जिसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि इनको रद्द किया जाए। तो ये तीनों जो है नेक्स्ट मीटिंग हमारी जो है कमेटी के आगे वो ले आएंगे, किसी भी इसमें ले आएंगे ये तीनों चीजें। अगली मीटिंग आपकी 1 महीने की डेडलाइन के अंदर हमने नेक्स्ट कैबिनेट में लेके जाना है। ये जो भी नेक्स्ट कैबिनेट होगी उसमें ये फुल फ्लैज मसला जाएगा और इस पर हम डिसीजन कर देंगे। और लेकिन ये 3 चीजें हैं कि सुप्रीम कोर्ट का नीट का फैसला और जो है हमारे विजिलेंस का ने कितनी एफआईआर्स की हैं और उन ग्राउंड्स के मुताबिक क्या ये सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं कि इनको रद्द करना बनता है या इनको जो है आगे बढ़ाने का बनता है, और ऑफिसर्स कमेटी ने क्या सॉलिड ग्राउंड्स दिए हैं। तो ये हम स्टडी करने के बाद एक इसमें पोस्ट कोड है सर, स्टेनोटाइपिस्ट, जिसमें एफआईआर नहीं है। देखिए, स्टेनोटाइपिस्ट में का मसला यहाँ रॉन्गली क्लब हुआ है। हमने देखा कि उसमें ये है कि जो टाइपिंग टेस्ट की बात की गई है कि उसमें टाइम फ्रेम तय नहीं किया गया था, तो टाइपिंग तो दोबारा भी करवाई जा सकती थी कि अगर आपको लोगों को उन सबको बुला के एक शेड्यूल टाइम में टाइपिंग टेस्ट किया, तो काफ़ी इसमें कमियां पेशियां हैं। लेकिन हम फाइनलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कैबिनेट में हम ले जाएंगे, व्हाट्सएवर डिसीजन फुल कैबिनेट लेगी उसके मुताबिक। एक इसमें जेई सिविल है सर, जिसको फॉरेस्ट ने विड्रॉ कर लिया है। नहीं, देखिए, जेई सिविल का केस इसमें नहीं है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली उनका फैसला होना है, प्रशासनिक तौर पर फैसला होना है कि उन 11 बच्चों का जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है उनको जो है आगे नौकरी देने के लिए जो फैसला करना है वो फॉरेस्ट मिनिस्टर अपनी कैपेसिटी में या जो है चीफ मिनिस्टर अपनी कैपेसिटी में या कैबिनेट में जिस भी तरह से करना चाहेंगे, तो वो केस भी जो है यहाँ का नहीं बनता है। तो बाकी जो सेक्रेटेरिएट क्लास का है या ड्राइंग मास्टर्स का है या एक और कोड है, उन तीनों के बारे में जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आएगी कैबिनेट में रख के हम जो हमने घोषणा की है उसके मुताबिक हम कदम उठाएंगे।